अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा नाम सैयद अहमद ज़ैदी है। मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ, अभी ओ लेवल का स्टूडेंट हूँ O3 में। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हमें बर्ड्स का शौक़ है बचपन से ही। शौक़ बचपन से था, लेकिन अभी इस फील्ड में ख़ुद से आए हुए तकरीबन मुझे कोई 4 साल हो गए। जब समझ लें मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, अपने उस पर चला रहा हूँ सारे शौक़ को। सही बात यही है, ये सब पाकिस्तानी असील की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, ये मुर्गे असील हैं। अब असीलों में कैटेगरीज़ बहुत आती हैं जो आजकल का चलता है। देखें कि थाईलैंड के असील आ गए, इसके अलावा बर्मीज़ होते हैं बर्मा से, पकोया, और बहुत ब्रीड जैसे शामू, पैरट बीक, कंधारी। लेकिन हम ज़्यादातर पाकिस्तानी असीलों पे फोकस है हमारा, तो क्योंकि हम लड़ाने वाले शौकीन हैं और लड़ाई के लिए पाकिस्तानी असील ही अच्छा है, क्योंकि बाकी नस्लों में बेसिकली बर्दाश्त कम होती है। लड़ाई में आपको ये भी देखना है कि आपका मुर्गा पिट भी सके और मार भी सके, बराबर की होती है समझ लें लड़ाई ना। तो उसके अंदर दोनों चीज़ें भरपूर होनी चाहिए मुर्गे में। अगर सिर्फ मुर्गा लड़ रहा है, पिट नहीं पा रहा, तो वो भी लड़ाई में कामयाब नहीं है। अगर वो सिर्फ पिट रहा है, मार नहीं पा रहा, तो वो भी लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकता। हमारे अपने शौक़ में पाकिस्तानी असील ही हैं। यह भी एक आप देख सकते हैं अंदर बैठा हुआ है, ये मेरे घर का बच्चा है, होम ब्रीड बच्चा है। ये पेशावरी का और मियाँ वाली का क्रॉस है, और ये कलर में जावा है। अभी इसकी एज होगी तकरीबन 8 महीने 9 महीने, पट्ठा ही है अभी बच्चा। अभी इसकी तैयारी चल रही है। मेहनत इनकी देखें असल में इस तरीके से हो रही है इन पे कि इन मुर्गों को ना हम स्कूल से आऊँ मैं घर, इसके अलावा इनको बड़ा नहीं करनी पड़ती है केयर। लेकिन वही बात है, शौक़ है, जुनून मांगता है शौक़ पे। शौक़ टाइम मांगता है, सब कुछ है, टाइम निकालते हैं सब कुछ इनके लिए। दिन में 15-15 मिनट की इसको वॉक करानी है हमें, 2-3 बार चलवाना है, भगाना नहीं है। उसके पीछे आपको जेंटली चलना है, ये चलेगा आगे आगे, इस तरीके से वॉक होनी है मुर्गों की। इससे पट्ठे खुलेंगे, इसके जोड़ वोड़ खुलेंगे, मसल्स बिल्डअप होते हैं, इसमें स्टेमिना बढ़ता है बेसिकली। इसके अलावा इनकी खुराक में ध्यान देना पड़ता है। शुरू के 3-4 महीने तक तो आप इनको पालें नॉर्मल, घर का जो किचन का वेस्ट होता है सब कुछ आप खिलाइए, नॉर्मल चलता है उस पर बिल्कुल। लेकिन जब फिर कंफर्म होता है ना यार आपका इनके मुर्गा बनेगा और ऐसा है वैसा, फिर आप उसको तैयारी कराते हैं। इस तरीके से इसकी खुराक में बाजरा शामिल हो जाएगा, सिर्फ बाजरा। इसके अलावा गंदम दे देते हैं थोड़ा बहुत बाजरे के अंदर मिला के, और बादाम, पिस्ते, अखरोट, इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स। बाकी बात है देखें, जब अभी तो खैर छोटा है ये, इस पर हम तैयारी नहीं करवा सकते इसकी लड़ाई के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इसकी तैयारी की खुराक इस तरीके से बनेगी। कराते भी हैं, हमारे पास मुर्गे हैं और भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आगे वीडियो में। तो तैयारी की खुराक देखें, ये चीज़ है कि उसको हमें गर्म करना है मुर्गों सबसे ज़्यादा। जो अब आजकल नए शौकीन करने की कोशिश करते हैं, ये है इंजेक्शन आते हैं सेहत के, गर्मी के, वो लगा दिए। लेकिन उसके बाद फिर मुर्गे की जो हालत हो जाती है ना, वो बड़ी ख़राब देखी नहीं जाती यार हमसे। उसके बाद समझ लें आपको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, बनाते नहीं हैं उसको। तो ये चीज़ थोड़े से जुल्म भी है जानवर के ऊपर कि आप उसको अजियत में डाल रहे हैं सब कुछ करके। इनका तरीका ये होगा कि इनको फिर हमने अंडे की जर्दियाँ खिलानी है, देसी अंडों की। इसके अलावा गंदम बनाना है अंडे के अंदर, घी पिलाना होता है। इस तरीके से मुर्गे का जिस्म हो, सब हो। वेट मुर्गे में अच्छा होना चाहिए, यानी कि चर्बी वर्बी ना हो और ज़्यादा गोश्त भी ना हो, क्योंकि गोश्त देखें नरम होगा, ज़ख़म खाएगा उस जगह में मुर्गा, ज़ख़म ना खाए लड़ाई के बीच में। वज़न में कम होगा, वो लड़ाई में भी अच्छा होता है फिर, क्योंकि उठता ज़्यादा है, अटैकिंग अच्छी है उसकी। इस तरीके का सारा सिलसिला चलता है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो पाकिस्तानी असील होते हैं ना, इनके अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, आप मुर्गे पर गौर करिएगा बस। ये देखें इसका स्टैंडिंग पोस्चर, इसकी टेल किस तरीके से है, इसका ताज, ये सारे छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये सब ना विजुअली देखने पड़ते हैं हमें मुर्गा रखते हुए, देखते हुए। ये प्रॉपर जजिंग के इसके पॉइंट्स हैं। अब आप इस पर आगे से गौर करें इसके फेस की तरफ, ये देखें कि इसके नीचे से पत्तियाँ वत्तियाँ कुछ भी नहीं है, इसकी चेहरा खाली है। ताज छोटा है, मजबूत ताज है, क्योंकि लड़ाई में ऐसा होता है कि एक दूसरे को ग्रिप करते हैं ना,
जो असील अच्छे होते हैं प्योर ब्रीड्स में से होते हैं, यानी कि प्योर ब्रीड से मतलब असील होता है, वो क्रॉस नहीं होता किसी आड़ी टेढ़ी नस्ल का, तो वो ग्रिप करता है चोंच से, ज़बान से, ताज से, इन हिस्सों से पकड़ता है वो। तो ये ग्रिप वाले पार्ट्स हैं। जो असील अच्छा होगा और समझ लें लड़ाई के हिसाब से अच्छा असील बना होगा, उसमें ये पार्ट्स नहीं होंगे, इतने ज़्यादा होंगे, बड़े कम, कि सामने वाला ग्रिप ना कर पाए, पकड़ ना पाए उसको। इसके अलावा जो इनमें चीज़ें देखी जाती हैं मैं आपको बताता हूँ। इनके यहाँ दुम का जोड़ है, जहाँ दुम इसकी जुड़ती है, ये जोड़ सख्त होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये वाला। इसके अलावा बेसिकली हड्डी है नीचे की, जिस्म की जो रिब्स बंद करती हैं मुर्गे का जिस्म ना पीछे से, आप उनको देखिए, वो भी ज़्यादा खुली हुई होनी चाहिए, मजबूत हड्डी हो, दबे ना, हाथ लगाने से हिले नहीं अपनी जगह से बिल्कुल भी। और अगर आप बीच में चेक करेंगे ना हाथ रख के, तो उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हड्डी जितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है उतना मुर्गा अच्छा है। इस चीज़ के बाद हम आगे इसके फेस का शौक करेंगे। मैंने आपको बताया सब कुछ। फेस में मज़ीद जो पॉइंट्स आते हैं वो है मुर्गे की चोंच, आँख। चोंच मुर्गे की छोटी हो और कोशिश करें चोंच और ये टांगें ना तकरीबन एक रंग की होनी चाहिए, ये एक वो पहचान है इसमें। और इसके अलावा आप आई देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि काली पुतली इसकी बड़ी बारीक सी है। इसके अलावा पीली आँख, लाल डोरे, इसके अलावा सफ़ेद आँख आती है लाल डोरे और एक नीले डोरे के साथ, ये आँखें होनी चाहिए। अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने क्रॉस बना लिए हैं थाई के और इधर उधर के। लोगों को पाकिस्तानी ब्रीड्स के बारे में इतना वही नहीं रहा कि पाकिस्तान की अपनी आँख कितनी खूबसूरत आती थी। हमारे पास है मुर्गा, इंशाल्लाह आपको हम वो भी दिखाएंगे आगे। ये है सब कुछ। अब आप देखें, और अगर आप बच्चे में असील ले रहे हैं तो प्योर असील की एक पहचान है कि असील जब तकरीबन 1.5-2 महीने की उम्र का होता है, जब वो बेशक अपना साइज़ निकालना शुरू करता है ना, तो जाके वो अपने सारे के सारे पर गिरा देता है। गंजा हो जाता है, सिर्फ थोड़े बहुत दुम के पर रह गए, थोड़े से विंग्स के ये पल्लों के पर रह गए आखिर के। ये मेरे मुर्गे को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये कुरीज में है अभी थोड़ा सा, इंशाल्लाह परवल लाएगा सब। आप देखें थोड़ा उजड़ा सा लग रहा है। तो फिर मुर्गा तकरीबन ऐसी एज में जाके 7-8 महीने में जाके मुर्गा कुरीज करना शुरू करता है। अपने पुराने पर जो होते हैं छोटे मोटे टूटे टाटे उनको गिराता है, अच्छे पर लाएगा, खूबसूरत मफलर बनाएगा अपना प्रॉपर, टेल अच्छी करता है, लॉन्ग खूबसूरत मुर्गे बनते हैं फिर। तो असीलों की पहचान ये है। जो असील बचपन से परों में पूरा है तो वो असील क्रॉस में लगता है फिर। इस तरीके की होती है पहचान।